यार ये फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को आरबीआई ने कम्प्लीटली बैन कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो जेल हो सकती है, और कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग पे कोई रोक टोक नहीं है, आप जो चाहे कर सकते हैं। तो आखिर फॉरेक्स ट्रेडिंग का सच क्या है? क्या वो सच में कम्प्लीटली बैन है? और अगर नहीं है तो आप कौन से प्लेटफॉर्म से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो? एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर होता क्या है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं मुद्दे की बात कि आखिर फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है। इमेजिन मेरे पेरेंट्स 2021 में यूएस गए थे और अपने साथ कुछ डॉलर्स लेके गए थे, एंड उस टाइम पे यूएसडी की वैल्यू 72 या 73 थी इन टर्म्स ऑफ आईएनआर, एंड आज उसी डॉलर की वैल्यू 85 रुपीज हो चुकी है। जब वो अपनी ट्रिप से वापस आए थे तो उनके पास कुछ $500 के आसपास बचे थे, एंड 2021 के हिसाब से उन $500 की वैल्यू थी 36,000 रुपए। लेकिन आज उन्हीं $500 की वैल्यू 42,000 रुपीज हो चुकी है। मतलब बिना कुछ करे उन्होंने 6,000 का प्रॉफिट बना लिया। तो जाने अनजाने मेरे पेरेंट्स को घर बैठे बैठे 3 साल में 6,000 रुपए का फायदा हो गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रॉफिट कैसे हुआ? वेल, यूएसडी और आईएनआर के एक्सचेंज रेट्स की वजह से। एंड इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग भी यही होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज टू प्रॉफिट फ्रॉम फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट्स। अब चलो देखते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से लोग पैसे कैसे बनाते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में करेंसी पेयर्स के एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज यूएसडी आईएनआर का करेंसी पेयर 84.09 से ओपन हुआ है तो वो पूरे दिन चेंज होता रहेगा, एंड उसी से लोग पैसे कमाते हैं। अब कैसे कमाते हैं उसके लिए वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन एक और चीज यहाँ ध्यान देने वाली है, अनलाइक स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में करेंसी पेयर्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं रहती। स्टॉक मार्केट में हमने 5 से 10% तो ऊपर नीचे होते हुए देखा है, एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो 15 से 20% की मूवमेंट भी देखी है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं है। फॉरेक्स मार्केट में ज्यादा से ज्यादा डेसिमल्स में मूवमेंट होती है, जैसे 0.2% या 0.3%। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 1.5% तक हो जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होती। अब सवाल आता है कि अगर फॉरेक्स मार्केट में इतनी कम मूवमेंट है तो लोग पैसे कैसे बनाते हैं? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लोग पैसे बनाते हैं लेवरेज से। अब लेवरेज क्या होता है, चलो डिस्कस करते हैं। अब लेवरेज को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास 5,000 रुपए हैं, एंड आपका ब्रोकर आपको 1:100 का रेशो दे रहा है। मतलब आप 5,000 से 5 लाख तक की ट्रेडिंग कर सकते हो, एंड इसी लेवरेज की वजह से लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए क्रेजी हो रहे हैं। अब आप खुद सोचो, जो इंसान जिसके पास 5,000 रुपए थे उसको 5 लाख की ट्रेडिंग करने का मौका मिले तो वो तो खुशी होगा और ये सोचेगा कि इसमें मैं क्या प्रॉफिट बना सकता हूँ। और ऐसे करते करते बहुत सारे लोग बिना कुछ सोचे फॉरेक्स ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितना ज्यादा लेवरेज आपको प्रॉफिट मल्टीप्लाई करने का मौका देता है, उतने ही ज्यादा आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये जो लेवरेज होता है ये काफी रिस्की एंड खतरनाक हो सकता है। ये सेबी ने लेवरेज की कैपिंग 1:50 कर दी है, यानी कि अब कोई भी ब्रोकर आपको इससे ज्यादा लेवरेज नहीं दे सकता। और इस कैपिंग से पहले बहुत सारे ब्रोकर 1:500 तक का भी लेवरेज दे रहे थे, जो कि बहुत रिस्की है। अब चलो देखते हैं कि आरबीआई फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में क्या बोलता है। As per RBI, resident persons are permitted to undertake forex transactions only with authorized persons and for permitted purposes in terms of Forex Management Act 1999 FEMA. Resident persons undertaking forex transactions with unauthorized persons and for purposes other than those permitted under FEMA shall render themselves liable for penal actions under the Act. अब ये रूल आरबीआई ने अगस्त 2024 में निकाला था, और यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि रेजिडेंट इंडियंस फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि ऑथराइज डीलर्स के साथ सिर्फ परमिटेड पर्पसेस के लिए ही कर सकते हैं। अब इन ऑथराइज डीलर्स की आरबीआई ने स्टेट वाइज लिस्ट निकाली है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसके अलावा आरबीआई ने सिर्फ 7 करेंसी पेयर अलाउड करे हैं, एंड वो पेयर हैं यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जापानीज येन आईएनआर, पाउंड स्टर्लिंग एंड आईएनआर, यूरो यूएसडी, पाउंड स्टर्लिंग यूएसडी, यूएसडी एंड जापानीज येन। एंड इनके अलावा आप किसी और पेयर में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। चलिए अब फॉरेक्स ट्रेडिंग को और डीप में समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जाननी पड़ेंगी। आप स्क्रीन पे जो टेबल है उसमें देख सकते हैं, एंड याद रहे हम यूएसडी आईएनआर के करेंसी पेयर में ही बात करेंगे एंड उसके ही एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहला टर्म है लॉट साइज, जिसमें 4 ऑप्शन है। स्टैंडर्ड $1,00,000, मिनी 10,000, माइक्रो 1000 एंड नैनो 100। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप लॉट साइजेस में ही ट्रेड कर सकते हैं, तो आपको इन 4 ऑप्शंस में से चूज करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमें टेबल में पीआईपी भी दिख रहा है। वेल, इसका फुल फॉर्म है पॉइंट्स इन परसेंटेज। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आज यूएसडी आईएनआर का पेयर 84.0125 पे ओपन हुआ और कुछ घंटे के बाद उसकी वैल्यू हो गई 84.0128, यानी कि डेसिमल में 4th जो उसका पॉइंट था वो 3 से बढ़ गया,
यानी कि 3 पॉइंट्स इन परसेंटेज से बढ़ गया। अब उसके अगले घंटे वो 84.0128 से कम होके 84.0121 हो गया, मतलब ये 7 PIP से कम हो गया, यानी कि 7 पॉइंट्स इन परसेंटेज कम हो गया। बस इसी को PIP बोलते हैं। तो अब हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है वो पता चल गया, इसको कैसे करते हैं वो भी पता चल गया, और इसके बारे में RBI क्या कहता है वो भी पता चल गया। अब बस ये और देख लेते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत रिस्की है और इसमें पैसे लूज करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये सब तो हमें पता चल गया। इसलिए अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले एक डेमो अकाउंट खोल लो, एंड इसमें आपको $50,000 का फेक मनी दिया जाता है, जिसे पेपर मनी भी कहते हैं, और इससे आप अपनी ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक आपको 5 से 6 महीने का एक्सपीरियंस ना हो जाए तब तक हम रिकमेंड करेंगे कि आप रियल मनी इन्वेस्ट नहीं करो। अब लास्ट में फॉरेक्स ट्रेडिंग में कई स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे प्राइस एक्शन, ट्रेंड ट्रेडिंग, काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग। अब ये सब आप साथ में सीखना शुरू कर सकते हो, एंड धीरे धीरे आपको अपना स्टाइल समझ आ जाएगा, एंड कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सूट करती है वो भी पता चल जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी फाइनेंस।